जय हिंद साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर के बीए, बीएससी, बीकॉम में कंप्यूटर जागरूकता का जो आपका डिजिटल जागरूकता के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है वो कलकत्ता में किया गया था और जिसका नाम था भारतीय सांख्यिकी संस्थान। दूसरा प्रश्न, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित हुआ? ये पुणे में विकसित हुआ। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है जिनको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक डिजिटल घड़ी के रूप में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर को घड़ी के रूप में यूज किया जाता था। मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत किस शहर से हुई? ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इस तरह के बड़े बड़े ऑप्शन आपके सामने रह सकते हैं। तो उज्जैन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी? एबेकस। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर का जनक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। भारत में सिलिकॉन वैली शहर को किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर को। आपको पता है आईटी सिटी है और जिसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बेंगलोर। आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो आईसी का यूज किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू, जिसको हम कंप्यूटर मस्तिष्क भी कहते हैं। मॉडेम का पूरा नाम, इस तरह के क्वेश्चन जो जिसमें फुल फॉर्म दिया होना चाहिए का पूरा नाम पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर। डेटा ट्रैफिक का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसका आंसर होगा स्विच के द्वारा। अगला प्रश्न है, डाटा संचार के घटक में शामिल है प्रेषक। प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। इस तरह से आपको रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, एक जैसे क्वेश्चन, तो उनके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम वर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, वेबसाइट खोलने के बाद प्रदर्शित पेज कहलाता है? सबसे पहले जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज रहता है जिसको हम बोलते हैं होम पेज। तो डक डक गो है एक क्या है? सर्च इंजन। वेबसाइट का कलेक्शन है वेब पेजेस। इंटरनेट का जनक, देखिए हमने यहाँ देखा था वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब और यहाँ आ गया इंटरनेट। तो इंटरनेट के जनक जो है वो है विटसर्फ। सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउजर है? ये एप्पल कंपनी है। जो भी एप्पल के मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें आपको वेब ब्राउजर ऑटोमेटिक ये आता है सफारी। गूगल का वेब ब्राउजर है क्रोम। गूगल ने खुद बनाया है एक जो सर्च इंजन है जिसको हम क्रोम बोलते हैं, बहुत से मोबाइलों में रहता है। बिब्लियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है। अनचाहे मेल को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं स्पैम। ईमेल सेवा किसने शुरू की थी? तो सबसे पहले ईमेल सेवा जो है हॉटमेल के द्वारा शुरू की गई थी। अगला है, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो ईमेल एड्रेस में प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम शामिल होता है। अगला प्रश्न, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है तो कहाँ होता है? मेल बॉक्स में। स्टोरेज एरिया जहां पर बहुत सारे मेल इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं ईमेल सर्वर। ईमेल में सीसी, जब आप किसी को मेल करते हैं तो एक ऑप्शन आता है सीसी, एक आता है बीसीसी। तो इसमें पूछा गया सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कार्बन कॉपी के लिए। जैसे आप किसी एक व्यक्ति को भेज रहे हैं, साथ में आप और भी लोगों को भेज रहे हैं तो उसको सीसी कर सकते हैं। और एक बीसीसी होता है मतलब ब्लैंक कार्बन कॉपी। अगला है, साइबर क्राइम का कार्य है। क्या क्या कार्य होते हैं साइबर क्राइम में? स्टॉकिंग, हैकिंग, ये सभी तरह के कार्य साइबर क्राइम में आते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी बनाता है। बहुत सारी कॉपियां बनाएगा, आप देखोगे आपकी फाइल बहुत सारी एक जैसी दिखेंगी तो वो कॉपी करता रहता है एक दूसरे को। कंप्यूटर हैकर कौन होते हैं?
वे व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं वो सब कंप्यूटर हैकर कहलाते हैं। अगला है बुढ़ा पोस्ट कन्वर्सन संबंधित है साइबर क्राइम से। इसके बाद अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा है? तो बड़ी हंसी आएगी आपको सुन के, हैप्पी बर्थडे जोशी। आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा कि ये सबसे पहला वायरस जो भारत में दिखाई दिया था, हैप्पी बर्थडे जोशी। कौन सा मालवेयर वायरस खुद की कॉपी बना लेता है? तो एक मालवेयर है जो सबसे खतरनाक वायरस भी कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। फ्लैम क्या है? फ्लैम इंटरनेट पर लिखे अपमानजनक शब्द हैं जो एक नियोक्ता यानी उपयोग करने वाला लिखता है, उल्टी सीधे चीजें, उल्टे सीधे शब्द लिखता है, तो वो फ्लैम कहलाता है। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेड कोहेन ने। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? फायरवॉल का। कौन सी ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है? ज्ञानदूत। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं। फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पार्ट है उसके हैं। विद्यावाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। वेब पोर्टल DACNET किससे संबंधित है? ई एग्रीकल्चर से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। सगुन पोर्टल किससे संबंधित है? स्कूलों को आपस में जोड़ने से। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। अगला, स्वान की स्थापना कब हुई थी? स्वान एक ऐसा सिस्टम है जो कि मध्य प्रदेश या पूरे भारत के सरकारी संस्थानों को इंटरनेट उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसकी जो स्थापना है वो मार्च 2005 में की गई थी। सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी 1969। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, आपके पेपर में आने वाला है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी USA में। भारत में कब हुई? भारत में इसकी स्थापना हुई थी ई गवर्नेंस की 2006 में। भारत में सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इन जो मैंने लिखे हुए हैं आपको फुल फॉर्म, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। NEFT का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफर। तो फंड ट्रांसफर के लिए इसका यूज किया जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका नाम है। भारत पे के संस्थापक अश्नीर ग्रोवर। RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारत में ई कॉमर्स का जनक के बैती सौरन। और अगला प्रश्न है विश्व में ई कॉमर्स का जनक किसे कहा जाता है? तो माइकल एल्ड्रिच। भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत सारी हैं जो आप यूज करते हैं, शेयर चैट, कू, याराबुक, ये सभी। लिंक्डइन का संबंध है रोजगार से। एक वेबसाइट है या ऐप है जिसको बोलते हैं लिंक्डइन, जिसपे सभी बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोफाइल बनी हुई है। आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपना बायोडाटा उसमें डाल सकते हैं, आप कंपनियों से कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी नौकरी के लिए वहां से इंटरव्यू भी हायर करवा सकते हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी फरवरी में। माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कौन सा है? ट्विटर। और इंस्टाग्राम की स्थापना की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी 2010 में। अगला है यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब है एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। और अगला प्रश्न, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो यूट्यूब की स्थापना हुई थी दोस्तों 2005 में। तो अभी इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपसे मिलते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके, आपके लिए लाभदायक वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।